सनातन परंपरा में जब भी ना लक्ष्मी का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में तुरंत धन, वैभव और सौभाग्य की छवि उभर आती है। कमल पर विराजमान स्वर्णाभ आभा से प्रकाशित, चारों हाथों से आशीर्वाद देती हुई ऐसी दिव्य छवि हम सभी ने देखी है। लेकिन क्या माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी है? क्या उनका स्वरूप केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राधा, सीता और रुक्मिणी माँ लक्ष्मी के ही रूप हैं? अगर हाँ, तो इन तीनों में क्या अंतर है? और अगर नहीं, तो फिर इनका संबंध क्या है? आज मैं इसी रहस्य को खोलने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं, तब तब उनकी दिव्य शक्ति भी उनके साथ अवतरित होती है। यही कारण है कि जब भगवान राम पृथ्वी पर आए तो उनके साथ माँ सीता अवतरित हुई। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनके साथ रुक्मिणी और राधा दोनों की दिव्य उपस्थिति रही। परंतु इन तीनों स्वरूपों की अपनी अपनी विशेषता है। जब हम माँ सीता की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल एक आदर्श पत्नी की छवि नहीं आती, बल्कि धर्म की जीवित मूर्ति प्रकट होती है। वे मर्यादा की सीमा नहीं थीं, वे स्वयं मर्यादा थीं। वे त्याग की कहानी नहीं थी, वे त्याग की परिभाषा थीं। और धैर्य उनके जीवन का आभूषण नहीं था, बल्कि उनका स्वभाव था। सीता जी केवल श्री राम की अर्धांगिनी नहीं थीं, वे उस धर्म राज्य की आत्मा थीं जिसकी स्थापना के लिए रामावतार हुआ। उन्होंने राजमहल का ऐश्वर्य, वैभव और सुरक्षा त्याग कर वनवास स्वीकार किया, वो भी किसी दबाव में नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य की स्वेच्छा से। ये त्याग बाहरी नहीं था, ये आंतरिक स्थिरता का प्रमाण था। वे जानती थीं कि धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया। सीता जी का जीवन ये सिखाता है कि लक्ष्मी का एक स्वरूप धैर्य और धर्म भी है। हम अक्सर लक्ष्मी को केवल धन और वैभव से जोड़ते हैं, परंतु यदि घर में धर्म नहीं है, यदि जीवन में सत्य नहीं है, तो वो समृद्धि स्थायी नहीं होती। सीता उस स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक है, जो घर को केवल संपन्न नहीं बनाती, बल्कि संस्कारित बनाती है। वे उस लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परिवार को जोड़ती है, जो संबंधों को त्याग और समझ से सींचती है, जो कठिन परिस्थितियों में टूटती नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ होकर निकलती है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ सीता जैसी नारी होती है, वहाँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि वहाँ केवल धन नहीं, धर्म भी होता है। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जुड़ता है। सीता केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप नहीं, वे भूदेवी का भी रूप मानी जाती हैं। पुराणों में वर्णन है कि सीता जी का प्राकट्य धरती से हुआ। राजा जनक ने उन्हें हल की नोक से भूमि से प्राप्त किया। इसका अर्थ केवल चमत्कारिक जन्म नहीं है, बल्कि गहरी प्रतीकात्मकता है। इस दृष्टि से देखें तो सीता दो दिव्य तत्वों का संगम है, लक्ष्मी और भूदेवी। लक्ष्मी के रूप में वे समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं, और भूदेवी के रूप में वे धैर्य, सहनशीलता और स्थिरता की प्रतीक हैं। अब बात करें रुक्मिणी जी की, वो स्वरूप जो लक्ष्मी के ऐश्वर्य और भक्ति के अद्भुत संतुलन को प्रकट करता है। रुक्मिणी जी केवल द्वारिका की महारानी नहीं थीं, वे उस राज सत्ता की आत्मा थीं जिसमें भक्ति की सुगंध बसती थी। उनका जीवन बाहरी वैभव से परिपूर्ण था, महल, आभूषण, राजसी गरिमा, परंतु उनका हृदय अत्यंत कोमल, विनम्र और कृष्ण में पूर्णतः समर्पित था। यही उनके स्वरूप की सबसे बड़ी विशेषता है, वैभव के मध्य रहकर भी वैराग्य का स्पर्श। रुक्मिणी उस लक्ष्मी का रूप है जो धन के साथ विवेक देती है, केवल संपत्ति नहीं, बल्कि सदुपयोग की बुद्धि भी देती है। धन अगर अहंकार लाए तो वो लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी है, पर धन अगर दान, सेवा और धर्म में लगे तो वो रुक्मिणी की कृपा है। उनकी विनम्रता का एक सुंदर प्रसंग है, जब सत्यभामा ने गर्व में आकर कृष्ण को तुला में बैठाकर स्वर्ण से तौलना चाहा। बहुत सारा स्वर्ण रखने के बाद भी तुला संतुलित नहीं हुई। अंततः रुक्मिणी ने एक तुलसी दल प्रेम से अर्पित किया और तुला संतुलित हो गई। ये कथा प्रतीक है कि सच्ची लक्ष्मी का मूल्य स्वर्ण से नहीं, भक्ति से है। एक तुलसी पत्र यदि प्रेम से अर्पित हो तो वह समस्त धन से अधिक मूल्यवान है। रुक्मिणी जी हमें ये सिखाती हैं कि समृद्धि और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। संसार में रहकर भी ईश्वर के निकट रहा जा सकता है, महलों में रहकर भी मन विनम्र रह सकता है, वैभव के मध्य भी साधना संभव है। अब सबसे गूढ़ और सूक्ष्म प्रश्न, राधा।
राधा का नाम वेदों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, परंतु भक्ति की परंपरा में उनका स्थान इतना ऊंचा है कि बिना राधा के कृष्ण की उपासना भी अधूरी मानी जाती है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि रहस्य है। वेद ज्ञान का मार्ग है, पर राधा प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का अनुभव शब्दों से अधिक हृदय में होता है। कई वैष्णव आचार्य ये कहते हैं कि राधा केवल लक्ष्मी का अवतार नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान की ह्लादिनी शक्ति हैं। ह्लादिनी का अर्थ है आनंद देने वाली शक्ति। भगवान सर्वशक्तिमान है, पूर्ण है, परंतु जिस शक्ति से वे स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं वो राधा है। इसका अर्थ ये है कि राधा केवल ईश्वर की उपासक नहीं, बल्कि ईश्वर के आनंद की स्रोत हैं। राधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, वो नियमों से बंधा हुआ नहीं है, वो किसी सामाजिक परिभाषा में सीमित नहीं है। वो ऐसा प्रेम है जिसमें अहंकार का अंश भी शेष नहीं रहता, जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाता है और केवल तुम रह जाता है। यही कारण है कि राधा का नाम लेते ही हृदय में कोमलता, विरह और मधुरता का भाव एक साथ जागृत होता है। राधा का प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वो प्रतिफल नहीं चाहता, वो शर्त नहीं रखता। वो कहता है, तुम प्रसन्न रहो, बस यही मेरा सुख है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है। कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है, ये केवल भावनात्मक वाक्य नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कृष्ण आनंद है, पर राधा आनंद की अनुभूति है। कृष्ण रस है, राधा रस की अनुभूति है। बिना अनुभूति के रस कैसा? इसलिए राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी मानी जाती है। कई परंपराएं ये मानती हैं कि लक्ष्मी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं, पर राधा आनंद की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जीवन को सुशोभित करती हैं, पर राधा हृदय को प्रेम में डुबो देती हैं। लक्ष्मी स्थिर समृद्धि देती हैं, पर राधा हृदय को ईश्वर में विलीन कर देती हैं। राधा उस लक्ष्मी का रूप नहीं है जो केवल धन दे, वे वो शक्ति हैं जो हृदय को कृष्ण में डुबो दे, जो प्रेम को साधना बना दे, जो विरह को भी आनंद में बदल दे। इसलिए कुछ परंपराएं कहती हैं कि राधा लक्ष्मी से भी परे हैं, क्योंकि वे आनंद की मूल शक्ति हैं। वे केवल ऐश्वर्य की देवी नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा हैं। वे वो सेतु हैं जो जीव को भगवान से जोड़ता है। राधा वो शक्ति है जो आत्मा को कृष्ण में विलीन कर दे, जो भक्ति को आंसुओं में बदल दे, जो विरह को भी मिलन का साधन बना दे।